भरी सभा में सत्राजीत के पास जो मणि सूर्य का दिया हुआ प्रसाद था, भगवान ने कहा आपके पास इतना सोना हो गया है, क्या करोगे, रावण बनोगे क्या? महाराज इतना सोना हो गया, अभी ऐसा करो ये सोना ये मणि जमा करा दो द्वारिका के खजाने में, लोक मंगल हो इससे। क्या करोगे इतना सोना? नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट मेरे आराध्य का दिया हुआ प्रसाद है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा माल तुम समझो, हम कोई लूटने वाले थोड़ी हैं, रख लो। अब उनका सत्राजीत का भाई प्रसेन वहां शिकार करने निकले थे परीक्षित, और यहां मणि को लेकर के निकला इनका भाई शिकार करने। बोला रात में शिकार करने जा रहे हैं, लालटेन नहीं है, मणि इतनी चमकती थी, इसी की लाइट में मारेंगे शेर को। तो शेर ने मार दी वो वाको, प्रसन्न की मौत हो गई। सत्राजीत को पता चला तो सत्राजीत ने मर्डर का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया और मणि के चोरी का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। पहले तो केवल मणि चोरी का आरोप लगता, पर अब धारा 302 भी लगाई दिया महाराज। बोला दफा 302 के तहत भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया और मणि छीन लिया। उद्धव जी एक दिन आकर बोले ठाकुर जी बाहर चर्चा अच्छी नहीं चल रही है। बोला क्या? बोला लोग ऐसे ऐसे। बोला अरे हम तो जाते हैं तो सब जय जयकार करते हैं। बोला महाराज दुनिया ऐसी है, मुंह पे कुछ नहीं बोलती, पीछे सब कह रहे हैं कि बचपन की आदत है, यही किए होंगे। तो क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जा रहा है कि क्या किया जाए इस संकट के लिए। भगवान का भी अपना एक मंत्रिमंडल है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है, द्वारिकाधीश कहते हैं, राजा तो उग्रसेन है। और वो जमीन कल पांडे जी ने बताई दिया कि आप लोगों के स्थान का मतलब दाऊ जी के ससुराल का जगह है, हाँ? रैवत राजा का दिया हुआ स्थान है। तो जमीन के ऊपर देखो, कागज में नाम तो फिर रेवती जी का है, बलराम जी का है, राजा उग्रसेन है और द्वारकाधीश कहे जाते श्री कृष्ण हैं। कमाल है, कैसी मौज है, इस पर भी कभी व्याख्या हो, बड़ा आनंद आएगा। मतलब जमीन किसी और की, राजा कोई और कहला रहा है कोई और, क्या मौज है। अब देखो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए गए कि भगवान ने ही चोरी की है, भगवान ने ही प्रसेन को मरवा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, निर्णय लिया गया क्या किया जाए। बोला ऐसे छोटे मोटे लोग रोज आरोप लगा रहते हैं, इग्नोर करो, छोड़ो, 4 दिन में ये गॉसिप खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा ये उचित तो नहीं है, आरोप लगाए मेरे ऊपर, भैया तुम बताओ। बोला ऐसा करते हैं, जितना आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है हम लोग भी वीडियो बना करके उसका रील वायरल करवा देते हैं सत्राजीत का, जैसे को तैसा, उसको जवाब हम लोग भी देंगे। भगवान ने कहा यह भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तीसरा क्या करें, अब क्या उपाय है? कहा फिर तो एक ही है कि राजा आप हैं, शक्ति आपके पास है, तो कल एक नोटिस दिलवा दिया जाए कि ऐसी खुसुर पुसुर बातें सुनी जा रही हैं, जिनके मुख से सुनी जाएंगी भैया मानहानि का दावा किया जाएगा, सावधान बोलने वाले। राजा आज्ञा जारी कर दो, आप तो द्वारिकाधीश हो। भगवान ने बोला ये भी ठीक नहीं है। बोला महाराज आप ही बताओ क्या ठीक है फिर। तो भगवान ने कहा मणि चोरी हुई है, हमारे राज्य में ही मणि चोरी हुई है, हमारे राज्य में ही हत्या हुई है, और राजा का काम है न्यायपूर्ण तरीके से उस चोरी का भी पता करना, उस हत्या का भी पता करना। सत्य का उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं उस आरोप से भी मुक्त हो जाऊंगा, और जो सच्चे अपराधी होंगे उनको सजा भी मिल जाएगी। यही राजतंत्र, यही राजनीति और यही धर्म नीति है कि अपराधी को सजा दिलाई जाए, और जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं
उनको आरोपों से मुक्त किया जाए, इसका एक ही उपाय है, सत्य का उद्घाटन करिए, जो पुलिस करती है। पुलिस का काम यही है। इस न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का काम यही है, 90 दिन में चार्जशीट देना, भैया ये गलत है, आरोप है, एफआईआर या सही है, वो चार्जशीट लगा देंगे, अन्वेषण कर लेंगे, उसके बाद फिर कोर्ट में मामला चला जाता है। भगवान ने कहा कि हमारे यहां भी पुलिस है, हमारी सेनाएं हैं और आरोप राजा पर लगा है, इसलिए यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं इस बात को साबित करूं कि मैं मर्डरर और चोर नहीं हूं, और मेरा नैतिक कर्तव्य है कि उस अपराधी को दुनिया के सामने लाऊं। और अब अन्वेषण शुरू हुआ। ये कोई श्यामंतक मणि की कथा बस ऐसे ही उठाए, भगवान ने श्यामंतक मणि किया, उनके ऊपर आरोप लग गया। 14 में तो गणेश चतुर्थी का चांद देखने पर जो लगता है सब ठीक है, सब कहेंगे, लेकिन राज्य व्यवस्था के अनुसार तो यही बातें हैं। 3 मार्ग था, तीनों मार्ग को रिजेक्ट किया श्री कृष्ण ने, और चौथे मार्ग अर्थात सत्य का उद्भेदन हो, सत्य सामने आएगा तो झूठ मिट जाएगा, सूर्य का उदय होगा तो अंधकार विदा हो जाएगा। अतः सूर्य उदय की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, क्योंकि मेरा नाम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम है। गर्भ में हमारी स्तुति हुई है महाराज, गर्भ स्तुति। तो दिव्याति दिव्य भाव से चौथे लाइन के ऊपर भगवान ने अपना अन्वेषण शुरू किया। भगवान स्वयं कुछ लोगों को लेकर के जंगलों में चले गए। प्रसेन का जहां 100 मिला, पहले उनको प्रसेन का 100 जहां था, वहां से शेर के पांव के चिन्ह मिले, फिर आगे शेर भी मरा हुआ पाया गया, फिर वहां से भालू के पैर के चिन्ह मिले, और उस भालू के पैर के चिन्ह के पीछे चलते चलते, वृक्ष के पीछे चलते चलते एक गुफा में पहुंच गए। वहां देखे तो बड़ी सुंदर एक चमकती हुई चीज के साथ एक बालक खेल रहा है। ठाकुर जैसे ही बढ़े सोई महाराज कूद गए एकदम। एक आदमी बोले, अब बिना पूछे न बात न चेत दे उठा पटक जारी से 28वां दिन जब वा को हड्डी कछु ढीला भयो, तो पूछो महाराज आप कुछ जान पहचान के लग रहे हैं। बोला कौन? बोला हमको लग गया आप वही हमारे ठाकुर जी हैं, हम जामवंत हैं महाराज। उस जमाने में हमारी बड़ी इच्छा थी, जब कुंभकर्ण के साथ युद्ध शुरू हुआ ना, कुंभकर्ण को तो हनुमान जी ने भी नहीं देखा था। हनुमान जी जब सीता का पता करने आए थे तो दारी के सो रहे, हनुमान जी से भेंटे नहीं भाई। तो हनुमान जी ने सबके बारे में तो जाके बता ही दिया, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और अचानक जब युद्ध में खड़ा होके कुंभकर्ण उठा, अब महाराज सबको खिजावे, लक्ष्मण बाण पर बाण मारे तो ऐसे बाण निकाल के वाह लाला बहुत बढ़िया बाण है, बहुत सुंदर बाण है, हमने तो सुना है तुम्हारे यहाँ दिलीप, तुम्हारे यहाँ रघु, तुम्हारे यहाँ अजय, अरे अपने उन बाप दादाओं की कीर्ति के अनुरूप तो मारो कुछ बाण। महाराज बड़ी बेबोल बोल बोले, हो कुछ उसको नहीं, गदा मारे तो जनावर महाराज, इतना बड़ा कुंभकर्ण राक्षस, वो पूरा चले, कुछ उसको हो ही नहीं। अंत में महाराज जामुन जी भी परेशान हो गए, बोले हनुमान जी इसकी कथा तो आपने सुनाई नहीं थी, ये कहां से जानवर आ गया अचानक? हनुमान जी बोले हम भी नहीं देखे इसको। तो बोला अच्छा ये 6 महीना सोने वाला? बोला हाँ। तो फिर क्या हुआ, ठाकुर ने जब दनादन दे करके गोविंदाय नमो नमो कर दिया, तब देखा जामुन जी देख रहे थे, ओ हो ऐसे योद्धा को हमारे कोमल कोमल ठाकुर ऐसे मारे। तो एक दिन जाके जामुन जी ने कहा ठाकुर जी हमारी एक बड़ी इच्छा है। बोला क्या? बोला हम आपसे लड़ेंगे थोड़ा, हमको भी अपना बल का था, बहुत चेला ऐसा होंगे जो गुरुजी से लड़वे चाहें, तो गुरुजी हम जरा आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ बहुत चेला दुनिया में ऐसे। भगवान कहे भैया अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं है इसमें रामावतार में, हम कृष्णावतार में आएंगे तो मामला बनेगा। तो कृष्णावतार में 27 दिनों तक लगातार लड़ाई चली। जामुन जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी हड्डी ढीली हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था, आप भगवान हो। अरे बोला तुम तो कूद पड़े, पूछे हम थे कि कहाँ से आए महाराज, लड़े जा रहे हो 27 दिन से, एक बार तो पूछ लिए होते। बोला चलो ठीक है, क्या क्या बात है? बोला हमारे ऊपर आरोप लग गया है, चोर साबित हो गए महाराज, ये मणि दो। बोला मणि तो हम देंगे, पर इसके साथ आपको
एक चीज और देंगे, वो भी ले जाना पड़ेगा। बोला आई मणि लेने आया तो अब क्या देगा? बोला हमारी बिटिया है, एक पुत्री है, उस पुत्री के साथ आपको विवाह करना होगा, पर पुत्री से विवाह कर लो और बाकी हम कोर्ट में बोलेंगे नहीं, बाकी धीरे से मणि दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हमारो ही मणि को हमें दहेज में देगो। अब बताओ भगवान विवाह करने गए थे कि बेचारे आरोप से मुक्त होने गए थे? बोलो। अब बोले नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो तो। आरोप से। अब पहला विवाह करने गए थे कि रुक्मिणी का पत्र आया था कि ना आओगे तो हम खा लेंगे हीरा? बोलो। हाँ, अभी 16,108 पूरा बताएंगे, उसके बाद ऐसे गमछा मुंह पे रख रख के भारतवासियों ऐसे जाना चुपचाप। 16,108 एक विवाह ठाकुर जी करने के लिए नहीं गए हैं। सब महाराज सतपथ पे जो निकलता है, ठाकुर जी आरोप मुक्त होने गए, दो मणि मिल गई, जामवती भी मिल गई और साथ में वो मणि भी मिल गई। अब मणि लेके जब आए और पता चला कि मामला ऐसा था, तो भरी सभा में सत्राजीत का मुंह चुनौटी की तरह, चुनौटी जानते हैं आप लोग, मतलब मुंह छोटा होना, मुंह छोटा हो गया उसका। अब सत्राजीत का मुंह छोटा हो गया। सत्राजीत ने सोचा अब तो द्वारिका में हमें लोग जीने नहीं देंगे, पकड़ के मारेंगे कि क्यों बे, ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया था है, तो क्या करूं? ठाकुर जी बैठे ही थे तो सत्राजीत ने कहा अब मैं ये मणि क्या करूंगा? आपने उसी दिन कहा था अगर मैंने दे दिया होता तो मेरा भाई भी बच जाता, और यह आरोप भी आप पर नहीं लगता और मुझ पर झूठे आरोप लगाने के प्रारब्ध भी नहीं बनते। देखो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी अगर कुछ मांग रहे, कुछ कह रहे, तो वहां अपनी बुद्धि मत लगाओ। उसने बुद्धि लगाई, भाई गंवाया, मारा गया भाई। दूसरी बात, किसी भी सद वस्तु का प्रयोग अगर असद उद्देश्य के लिए करोगे तो जान से भी हाथ धो दोगे। बाहर सूर्य ने दिया समंतक मणि और उस दिए हुए प्रसाद का प्रयोग क्या कर रहा है? बोला शिकार करेंगे, फोकस लाइट है ये, 2 किलोमीटर तक देखेंगे और शेर मारेंगे, खुद ही मर गया महाराज। शुभ वस्तु का प्रयोग अशुभ उद्देश्य के लिए कदापि मत करना। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं कि महाराज बोतल में थोड़ा गंगा जल मिला के कहते हैं शुद्ध हो गया, और सुई डाल के ढकेल लेते हैं, बोला ओम गंगे गंगे नमः। हम कह रही तू कमाला आदमी है यार, बोतल में गंगा जल मिला के पी जा रहे, करें ये तो शुद्ध है। अब दारू पीवे के लिए, मदिरा पान करने के लिए ऐसा धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत करना, ये कैसी मानसिक विकृति है? तुम्हारा लीवर बच जाएगा, जिंदगी बच जाएगी, घरेलू झगड़े बच जाएंगे गंगा जल मिलाने से। ये क्या पागलपन है? ये पागलों का काम है। वैसे ही उसने सदवस्तु का प्रयोग शिकार के लिए किया, जीव हिंसा के लिए किया, इसलिए स्वयं मारा गया, मृत्यु हो गई उसकी। भगवान के ऊपर से अब सत्राजीत बड़ा पॉलिटिशियन है। सत्राजीत ने सोचा हमको ये द्वारिका वाले अब जीने नहीं देंगे, तो उनकी एक पुत्री है सत्यभामा, बहुत सुंदरी, सोई भगवान के चरण पकड़ लिए कि ये मणि तो ले ही जाइए और हमारी पुत्री का हाथ भी पकड़िए, आपसे श्रेष्ठ वर कौन होगा? भगवान बोले बताओ, हम आरोप मुक्त होने आए हैं, यहां भी मिल गई एक। भगवान आरोप मुक्त हो गए और ऐसे ही एक एक करके भगवान के और भी मित्र वृंदा, भगवान की और कालिंदी, ऐसे सत्या नागन जीती की कन्या, उनसे उनका विवाह हुआ। 8 कन्याएं इधर हो गईं और 16,100 के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कल।